यही वाला वेबसाइट है हमारे साथ, सूचना.com। कंटेंट कैसे जी लिखते हो? हाँ भैया। कंटेंट उसमें बहुत सारा लिखा हुआ है। हाँ भैया, भैया 3 ईयर हो गए इस वेबसाइट को मेरी। तो कंटेंट कैसे लिखते हो आप इस पे? ये कंटेंट मतलब एक कंटेंट राइटर है और मैं पूरा वेबसाइट को मतलब संभालता हूँ, मतलब पोस्ट वगैरह करना। बाकी कंटेंट अच्छा राइटर बस खाली एक ही है। अच्छा, इसमें ट्रैफिक कितना आता है डेली का? डेली का भैया आ जाता है 5,000, 5-6, कभी 20,000 भी चले जाता है। हाँ तो ठीक तो चल रहा है आपका, अर्निंग अर्निंग हो रही है इससे? भैया यही तो दिक्कत है, अर्निंग हाँ, नहीं अर्निंग नहीं होती भैया। क्यों नहीं हो रही यार अर्निंग? ये एडसेंस के ऐड तो लगे हुए हैं। हाँ भैया, एडसेंस के भी ऐड है, एमजीआईडी का भी अप्रूवल हो रहा है, बट भैया अर्निंग नहीं होती है क्योंकि जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल भैया मेरा मंथली 100K तक टच कर लेता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर एक जानकारी के नाम से बना रखा है मैंने कैटेगरी इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर जैसे दुनिया की, ये दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे हम्म छोटा, भारत का सबसे बड़ा, कुछ इस टाइप का हम्म कंटेंट डाल रखा है। हम्म। यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ जाता है, क्योंकि वॉल्यूम कम है, और अच्छा। बाकी सारा ट्रैफिक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेजेस बना रखे हैं, अब आईपीएल आ गया तो मैंने पेजेस हम्म बना रखे हैं 2 फेसबुक पे। हम्म तो वहां से ला रहा हूँ मैं ट्रैफिक, दोनों पे मतलब अच्छा 90,000 80,000 फॉलोवर है, मतलब खुद से मतलब वो करा था एड रन करके फेसबुक पे। अच्छा, फेसबुक पे ऐड रन करके आपने क्या है फॉलोअर बढ़ा लिए, तो उसमें आप ये चीज बताओगे कितना पैसा इन्वेस्ट करा और कितने फॉलोअर बना लिए? भैया मैंने 15,000 या फिर अराउंड 15 to 18,000 के अंदर 2 पेज खड़े करे, एक 80,000 का और एक 90,000 का। फिर 15,000 के अंदर है? और हाँ, 15,000 15-16,000 रुपए लगा करके आपको जो 80-90 हजार के आसपास फॉलोअर मिल गए। दोनों पेज के मिला के टोटल कितने फॉलोअर हुए? दोनों पेज के 80 और 90, 1 लाख, वन मतलब लैख लगभग सेवेंटी 1.5 लाख के 70, 170 मतलब हो गया सर। 170, ठीक है ना? तो इसने बनाया, और वहां से आपको ट्रैफिक कितना मिल जाता है अपने ब्लॉग पर? भैया फेसबुक का तो ऐसा है कि मतलब अगर वो हर हम्म, लिंक को प्रमोट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अच्छा। कोई लिंक चल गया तो मतलब एक दिन में ही 2 लाख 1 लाख तक का आ जाएगा, और अगर नहीं चला हम्म तो फिर वही है, 5,000 7,000 तक तो चले जाता है दिन का, फेसबुक से सिर्फ। हम्म। अगर आप तो डेली 5 to 7 लिंक्स अगर डालते हो तो। हम्म तो अच्छा, इसमें आप भी जो है वही वाला कॉन्सेप्ट करो, जैसे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है ये जो स्क्वायर इमेज बना करके वीडियो वाला सिस्टम डालो और वहां बंदा क्लिक करके हाँ आपके भैया, वो ब्लॉग पे मेरे आ को बहुत जाता पहले होगा। भैया वो मेरे को बहुत पहले पता चल गया था, बट अपना ऑडियंस जो है ना हम्म, स्मार्ट हो चुकी है फेसबुक पे, और वो लोग तो कमेंट देखो भी यार, करते कोई हैं भी कि ट्रिक। क्या। हाँ। हाँ देखो, कोई भी ट्रिक होती है ना, जो इस तरीके की ट्रिक होती है ना, एक टाइम पर लोग को पता चली जाती है ना, बंदा एक बार क्लिक हाँ। करेगा, 2 बार क्लिक करेगा, हर बार तो नहीं बेवकूफ बन पाएगा ना। हाँ। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म में बन जाता है पैसा, बट वो लॉन्ग हम्म। टर्म नहीं चलता है। और भैया तो इसके अंदर ये अर्निंग भी, का अगर क्या बता। फॉर एग्जाम्पल इसके हम्म अंदर भैया कोई अगर स्क्वायर वाली इमेज यूज करता है ना फेसबुक के लिए, तो हम्म फिर उसका ये जो मतलब नॉर्मल लिंक नहीं चलेगा, उसका फिर स्क्वायर वाला ही हम्म चलेगा, मतलब कुछ अलग ही है फेसबुक का एल्गोरिदम। और अगर आप क्या बोलते हैं नॉर्मल लिंक डाल दो तो नॉर्मल लिंक ही प्रमोट करो, अगर आप स्क्वायर वाली इमेज यूज करोगे ना तो फिर उससे मतलब मामला खराब हो जाता है, फिर आपकी नॉर्मल लिंक भी नहीं चलेगी। अच्छा, ये सब फंडे हैं, और ये सब देखो हाँ। हिडन चीजें, ये कोई नहीं बताता है, जिसने करा उसी को प्रैक्टिकली पता होता है ये चीजें। हाँ, मैंने देखा है, मेरे दोस्तों ने कराया तो मेरे को उन्होंने यही बोला कि भाई मत कर, इतना नहीं आता ट्रैफिक, तो इतना तो सोच रहा है। अच्छा, चलो सही है यार, आपको नॉलेज तो है काफी कुछ ना। और तो आप इसमें क्या बोल रहे थे, जो ये फेसबुक से आप ट्रैफिक लेकर के आते हो अपने ब्लॉग पर, तो उसमें क्या रहता है, उसमें कितना अर्निंग होता है इस तरीके में, भैया कितना सीपी से मिल जाता है? एक दिन मैंने 20,000 का ट्रैफिक गया था, सिर्फ $1 बना। अच्छा, पता बीस नहीं क्यों हजार एक ट्रैफिक वन पे सिर्फ डॉलर $1 ना, फेसबुक के ट्रैफिक पे? फेसबुक के ट्रैफिक से सिर्फ $1 बना, पता नहीं क्यों। और उस एडसेंस जबकि डिसेबल तो नहीं मेरा होता ना कुछ भी? नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है एडसेंस में, तो सब कुछ सही चल रहा हम्म, है। मतलब 20,000 का ट्रैफिक यार काफी होता है यार, 20,000 के ट्रैफिक में सिर्फ $1, तो बड़ा ही एक मतलब डॉलर ही कि बना खराब सिर्फ। सिस्टम है। सोशल मीडिया के ट्रैफिक से देखो, नहीं बनता इतना पैसा जितना मैंने सोचा था। जैसे आप बता रहे हो ना कि यार आपका 20,000 का ट्रैफिक आया फेसबुक से, ठीक है, क्योंकि लिए वो फेसबुक पे अपना ऑडियंस अच्छी नहीं है, मतलब वैसी ऑडियंस नहीं है जो जो मतलब कि जिससे आप पैसा कमा पाओ उतना अच्छा, मुझे ऐसा जो लगता है ज्यादा, खासकर हाँ इंटरटेनमेंट भैया, कैटेगरी में ये आपको बात पता तो ही है। कि अब कैसे लोग हैं, सब टीनेज टाइप के लोग हैं, 14-15 साल के हैं, तो उनके पास जब पैसे खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो उनको जो ऐड दिखाई देंगे, तो वो जो एडवर्टाइजर वो भी उन्हें टारगेट नहीं करना चाहेगा, वो एडवर्टाइजर भी ऐसे लोग को टारगेट करता है जिनकी एज 20-21 साल, और वो उसमें ये ऑप्शन आता है ना, जिनकी इनकम भी हो, जिनकी इनकम हाई हो, जो 2-3 लाख या 4 लाख रुपए उनका सालाना हो, उनको ऐसे ऐड टारगेट होंगे। और जो बिल्कुल लो वैल्यू ऐड होते हैं ना,
वो ऐसे लोग को टारगेट हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है ना कि इस पे जैसे आपका ये मल्टी निश ब्लॉग लग रहा है ना, इस पे मैं हाँ यही भैया मल्टी सजेस्ट करूंगा कि हाँ, इसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा यार ना कि इसमें एक फाइनेंस वाली कैटेगरी भी बनाओ, जिसमें थोड़ा बहुत शेयर मार्केट से रिलेटेड या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड चीजें डालो, और उसके उसके ना 2 या 3 मिनट के ना यूट्यूब पे वीडियो बना करके ना वहां से ट्रैफिक जो आपका आएगा ना, उसमें पता है कितनी अर्निंग होती है, मैं पर्सनल आपको बताऊं, उसमें 100 व्यूज पर जो है वो $2 बन जाता है। 100 व्यूज पर, सिर्फ 100 व्यूज पर $2। आप देखो कहाँ 20,000 व्यूज पर $1 बन रहा है, और वहीं यूट्यूब पर आपने एक सही कैटेगरी, सारा इंडियन ट्रैफिक होता है, सारा इंडिया का ट्रैफिक है, बशर्ते ऐसा ट्रैफिक, ऐसी पोस्ट जिसमें मार्केट में एडवर्टाइजर अवेलेबल हो। जैसे कि मान लो कोई पर्सनल लोन हो गया, जैसे क्रेडिट बी करके एक कंपनी है ना, उसका पर्सनल लोन का चलता है। हाँ भैया। तो क्रेडिट बी के ऊपर आपने पोस्ट लिख दी, अब क्रेडिट बी के ऊपर आपने एक रिव्यू की पोस्ट लिख दी, और उसी के ऊपर आपने एक रिव्यू का वीडियो बना दिया। उस रिव्यू के वीडियो पर क्या हुआ कि यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ 4,000 या 5,000 व्यूज आ गए, तो उससे 100% चांसेस है 300-400-500 लोग जो है वो आपके ब्लॉग में जाएंगे ही जाएंगे, और आपका $5-6 इधर ही बन जाएगा और उधर भी अच्छा बन जाता है बस। और वो ऐसे वीडियोज होते हैं जो मतलब कि चलते ही रहते हैं, रिव्यू वाले वीडियो। तो एक फाइनेंस वाली कैटेगरी जरूर ऐड कर दो। और कई बार ऐसा भी होता है, मैंने देखा है कि अगर हम्म। आपका मल्टी ब्लॉग है और उसके अंदर एक फाइनेंस कैटेगरी भी ऐड हो गई ऐसी कैटेगरी के साथ, तो ओवरऑल ब्लॉग पे भी जो है ना वो अच्छे ऐड आने लगते हैं। अगर आपके भैया ब्लॉग पे एक बार वो हम्म। सेट हो गया, एडवर्टाइजर ऐसे सेट हो गए, बेकार वाले एडवर्टाइजर ना कि यार वो इसमें तो ऐसी ही ऑडियंस आती है 14-15 साल वाली सारी बेकार ऑडियंस, तो वैसे एडवर्टाइजर भी सेट हो जाते हैं। और अगर उसमें ऑडियंस अच्छी आने लगती है तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो एडवर्टाइजर भी उसमें अच्छे आने लगते हैं, और उसमें भी बहुत कम व्यूज पर जो है वो ज्यादा पैसा बनता है, और मेहनत भी कम है यार। भाई अगर 200 व्यूज पर $2 बन रहा है और 20,000 व्यूज पर $1-2 बन रहा है, तो देखो ना कितना ज्यादा अंतर है। भाई यहाँ पर आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, वहां पर मेहनत भी कम हो जाएगी, आपको पोस्ट भी कम लिखवानी है, और आपको होस्टिंग की कॉस्ट भी आपकी कम आएगी, सारी चीजों की कॉस्टिंग जो है बच जाती है। तो ऐसा करके मैं तो ये बोलूंगा ना, थोड़ा सा क्वालिटी ट्रैफिक की तरफ जो है वो ट्राई करो। और यूट्यूब पे ना अभी भी काफी अच्छा क्वालिटी ट्रैफिक है। मैं फेसबुक को इसीलिए ज्यादा नहीं प्रेफर करता, और मैं यूट्यूब को जो है वो ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और ऐसा नहीं कि फेसबुक बेकार है यार, फेसबुक से ट्रैफिक भी मिलियंस में मिल जाता है, जैसे कि आप बता रहे हो ट्रिक है, बट उस मिलियंस के ट्रैफिक पर जो है वो फिर $100-200 ही मेरे हिसाब से बनते होंगे फेसबुक पे ना। फेसबुक में मैंने सुना है फेसबुक के ट्रैफिक में इनकम बहुत कम बनती है, ट्रैफिक बहुत बहुत ज्यादा लाना कम। पड़ता है। और वहीं यूट्यूब से अगर हम सही टारगेटेड ट्रैफिक लिया है तो उस पे यार इनकम वैसे ही बन जाती है जैसे कोई बंदा गूगल से सर्च करके आ रहा हो आपके ब्लॉग में, और वैसे भी टॉपिक अवेलेबल है। तो थोड़ा सा ना क्वालिटी ट्रैफिक ज्यादा लाने की तरफ फोकस नहीं कराया जाता है, कई बार क्वालिटी ट्रैफिक लाने की तरफ फोकस कराया जाता है। ऐसे निश पे काम करो जिसपे मतलब कि सीपीसी अच्छा मिल रहा हो। अभी एंटरटेनमेंट वाले में ट्रैफिक तो आ जाता है यार, बट जैसा कि आप बता हाँ रहे हो भैया। कि यार 20,000 का ट्रैफिक लेकर गया, ये तो मैंने यार इतना कम तो मैंने नहीं सोचा। मैंने सोचा था यार 20,000 के ट्रैफिक में कम से कम नहीं तो $5 तो बन ही जाता होगा यार, ये तो बहुत ही कम है। और ये वही वाला फंडा है ना, स्क्वायर इमेज वाला है फंडा ना, उसी वही मान लो चली जाती होगी प्रमोशन में, और उसके बाद फिर ट्रैफिक आ जाता होगा। क्यों हाँ भाई? बट मैंने आज तक कभी स्क्वायर इमेज यूज नहीं करा, मैं नॉर्मल लिंक ही डालता हूँ। अच्छा, तो अभी आपके ब्लॉग में आप बोल रहे हो कि यार 1 लाख का ट्रैफिक आता है, और एक हम्म। लाख का ट्रैफिक में मंथली कितना रेवेन्यू बनता है इससे? जैसे ऑर्गेनिक आता है जो मतलब इससे मैं बन टोटल जाता है, मिला करके, फेसबुक का मिला करके बन जाता है भैया। हाँ मतलब सारा मिला करके कि थर्टी टू फोर्टी इस ब्लॉक पे थर्टी आप टू फोर्टी डॉलर $30 to $40। 30 to $40 बन जाता है, मतलब कि मान के चलो कि पर 1,000 व्यूज पे लगभग $0.5 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, हाँ मतलब सीपीसी भी या बहुत उससे भी कम है, कम। सीटीआर भी बहुत कम है, मतलब बहुत बेकार है सिस्टम पूरा। सीटीआर तो यार कम नहीं होना चाहिए यार, सीटीआर कितना आता है सीटीआर? सीटीआर भी मतलब ऐसी है, शायद 2% होगा या फिर 2 से भी शायद कम ही होगा मेरे हिसाब से, तो मुझे ऐसा लग रहा है। 2% सीटीआर तो यार कम से कम तुम्हारा इस तरीके का ब्लॉग है ना, सीटीआर कम से कम 3% के आसपास तो होना चाहिए, 2.5-3% के आसपास। इस पे एक बार जरा देखूं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पर एड्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जो ऊपर वाला ऐड आ रहा है ये क्या डायरेक्ट लगा दिया है क्या एफिलिएट के लिए? नहीं भैया, वो क्या बोलते हैं, आईटी प्रमोशन आई थी कोलैबोरेशन के लिए। अच्छा, मतलब ये कोई डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। हाँ। अच्छा, और यहाँ पर जब हम जाएं नीचे तो यहाँ पर ऐड दिख रहा है। ये साइड वाला पैनल पूरा खाली क्यों आ रहा है इस पे, राइट भैया साइड वाला पैनल? राइट साइड वाला पैनल, हाँ भैया यहाँ पे शायद कुछ मैंने लगाया नहीं है। तो यहाँ पर भी लगा हो कुछ, यहाँ पर ऐड आना चाहिए इस जगह पर। और यहाँ पर एक वाला ऐड जरूर लगा दो, जब हम जैसे स्क्रॉल करते हैं ना वो प्लगइन आता है, जैसे हम हम्म। स्क्रॉल करें ना तो स्क्रॉल करने के साथ साथ जैसे ये वाला ऐड यहाँ फिक्स हो जा रहा है ना, ये तो ऐड इस वजह से यहाँ पे फिक्स हो जा रहा है कि मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन बहुत ज्यादा चौड़ी है, ठीक है ना। हाँ। जब स्क्रीन थोड़ी बड़ी होगी ऐसे आएगी वेबसाइट ना,
और भी थोड़ा बड़ा करता हूँ जूम। देखो ये ऐड हट गया ना, थोड़ा माइनस मेरे को तो करता हूँ। स्क्रीन नहीं भैया, तो स्क्रीन नहीं दिख रही मेरे को तो, हाँ? स्क्रीन नहीं दिख रही मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको एक मिनट। ये हाँ अब दिख रही है, अब दिख रही है। हाँ, तो ये देखो जैसे मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया ना, तो यहाँ पे ये वाला हाँ पैनल की इस वाली पोजीशन की मैं बात कर रहा, देखो यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है। तो हाँ राइट साइड पे, तो जब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँ ना, तो एक ऐड का मतलब कि कोड आता है ना, वो लगा देना, प्लगइन भी आता होगा। जैसे ही बंदा स्क्रॉल करेगा ना, तो स्क्रॉल करने के साथ साथ यहाँ पर जो है एक ऐड फिक्स हो जाता है। बंदा कितना भी स्क्रॉल करता रहे, यहाँ पर फिक्स्ड में वो ऐड जो है साइड में दिखाता रहता है इस जगह पर। या तो वो काफी अच्छा ऐड जो होता है उसमें काफी क्लिक्स आते हैं। भैया जैसे फॉर एग्जांपल समझे? इस ब्लॉग के अंदर नहीं भैया, मेरा लिंक होगा टेलीग्राम का, देखो जैसे ये फीचर इमेज के जस्ट नीचे फर्स्ट पैराग्राफ के बाद। ये ये यहाँ पर ना, हाँ तो भैया क्या बोलते हैं इसको ना, मैं मतलब हर ब्लॉग के अंदर ना, जैसे telegram.im करके एक वेबसाइट है, हम्म वहां से मैंने कोड बनाया टेलीग्राम का अपना यूजर नेम डालकर। तो मैं हर ब्लॉग के अंदर ना पर्टिकुलर डालता हूँ। एक तो क्या होता है कि आप एड इंसर्टर के अंदर डाल दो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हम्म हर पूरे आपके ब्लॉग के अंदर दिखा देगा, हर ब्लॉग के अंदर दिखा देगा, आपको हम्म पर्टिकुलर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या है, मैं हम्म मतलब हम्म मैं चाहता हूँ कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट वाली कैटेगरी के अंदर ही, क्रिकेट वाली पोस्ट के अंदर ही मेरा ये लिंक दिखना चाहिए। तो मेरे को मैनुअली खुद से ना हर पोस्ट के अंदर ब्लॉग एडिटर के अंदर कस्टम एचटीएमएल डालना पड़ता है, उस कोड को पेस्ट करना पड़ता है। तो हम्म, इससे हम्म। क्या बोलते हैं, मेरे पेज की वो तो नहीं हो जाएगी ना, मतलब स्पीड वगैरह लो या फिर कुछ। नहीं नहीं नहीं, इतना जरा से लिंक से कहीं कुछ नहीं होने वाला है, स्पीड स्पीड लो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर टेलीग्राम पर कितने मेंबर जुड़ गए हैं आपके? अभी तो भैया, अभी लगाया मैंने नया नया, अभी तो अभी 30 लगाया मेंबर तो हुआ है? जुड़ गए हैं, 30 मेंबर जुड़ गए हैं। हाँ हाँ हाँ, नया नया अभी लगाया हुआ है ना। चलो सही है। और ये डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट का मतलब कि डायरेक्ट जो ये कंपनी है उससे डायरेक्ट आया हुआ है या कोई थर्ड पार्टी ने अप्रोच करा हुआ था? भैया थर्ड पार्टी ने अप्रोच करा और पेमेंट अभी तक आई नहीं है। अब पता नहीं, देखो आज मंडे के लिए बोला था, आज नहीं यार, मंडे है, पेमेंट तो देखते हैं आनी आज चाहिए यार, कितना क्यों है। यार, लोग एडवांस में पेमेंट करते हैं, 50% पेमेंट तो एडवांस में लिया करो। हाँ मैंने बोला था जब उनसे एडवांस के लिए, फिर उन्होंने पता नहीं क्या बोलते कि इनवॉइस दो और ये दो और वो दो। मैंने फिर उन्होंने इनवॉइस बना के दिया, अरे उन्होंने इनवाइस पता जनरेटर, इनवाइस में कुछ नहीं होता, जा करके इनवाइस जनरेटर टूल पे जाना, नाम डालना, अपना नहीं। एड्रेस डालना, जनरेट हो जाएगी इनवाइस। कुछ होता कहाँ है इनवाइस में? हाँ ऐसे जनरेट इनवॉइस करके भी भेज दे देना दिया उन्हें उनको इनवाइस मैंने, ना। फिर इनवॉइस भी दे दिया मैंने उनको। फिर क्या बोलते हैं, डील हुई थी हमारी, 2 लाख एड व्यूज पे $100 का डील हुआ था। हाँ हाँ, उन 2 लाख मतलब एड ये व्यूज उनको तुम्हारा जनरेट करने हैं इसके ऊपर। ये इंप्रेशन के बेसिस पे पैसा देंगे? हाँ जो 2 लाख एड व्यूज करने हैं, फिर उसके बाद $100 का हुआ था वो। अच्छा, नहीं तो इस पे पैसे लो यार, इसमें इसमें बाद वाला नहीं चलता यार, इसमें ये जो होता है ना, इसमें हम्म। आप वो उन्होंने ये बोला होगा ना, मान लो इंप्रेशन देने के बाद पैसा ना दे तो फिर ना, हाँ इसमें मतलब कुछ ये तो एडवांस बोला था भी उन्होंने, चलता है। अभी आज 5वां दिन है तो उन्होंने बोला कि आज हम कर देंगे, अब देखते हैं हम करते हैं कि नहीं करते, सब कुछ तो भेज हाँ, दिया तो वो मैंने। इनवाइस जनरेटर वाला टूल का यूज करके इनवाइस इनवाइस भेज देना और इसकी पेमेंट ले लो, सही है ये डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट का फायदा उठाओ, जो भी इस तरीके के डायरेक्ट अगर एडवर्टीजमेंट मिल रहा है ना, तो वो बेस्ट रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा एक न्यूज टाइप का वेबसाइट है ना। और हम्म। सही है, इस तरीके के जो भी एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट मिले ना, उससे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो रेवेन्यू की। और जैसा कि मैंने बताया कि यार एक फाइनेंस वाली कैटेगरी भी इसको लेकर के जाओ, जिसमें अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखो, तो ओवरऑल जो है वो आपकी वेबसाइट पर थोड़ा सही ऐड देखो। अब देखो ना, जैसे जैसे मैं एक विजिटर हूँ, ठीक है, मेरी इनकम भी हम्म। हाई है, तो देखो मुझे कैसे ऐड दिखाई दे रहे हैं आपके ही ब्लॉग पर, देखो मुझे जो है वो नोटिस का ऐड आ रहा है, ये इसमें अच्छा अर्निंग होता है, देख रहे हो, मार्केटिंग पुश नोटिफिकेशन, यहाँ पर ये एक अच्छा एसईओ डोमेन का ऐड भी, रेवेन्यू देता एसईओ है। डोमेन का भी ऐड हाँ, आ रहा है राइट साइड में। देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो एसईओ डोमेन का ऐड आ रहा है ना, तो इसीलिए हाँ कह रहा हूँ ना कि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि किस तरीके के लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं। ये जो ऐड आ रहा है ना, इन्होंने अपने एड टारगेट में सेट कर रखा हुआ है कि इस प्रोफेशन के बंदे मुझे चाहिए, जिनकी इनकम इतनी हो उनको ही मेरा ऐड दिखाई दे। तो अगर हम बहुत ऐसे ही ऑडियंस लेकर के आएंगे यार, जिनके पास इनकम ही नहीं है, वो 14-15 साल के बच्चे, इनकी कोई इनकम ही नहीं है, तो भाई इनको कौन सी कंपनी टारगेट करना चाहेगी? अगर टारगेट करेगी भी, उनको ऐड दिखेगा भी, तो भाई क्या वो बिकेगा? नहीं बिकेगा, वो प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा। तो थोड़ा सा मेच्योर और अच्छी ऑडियंस को अगर आप टारगेट करोगे, जो कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंस वाले नीच पे टारगेट करी जा सकती है, ठीक है, वो एक सेक्शन बना लो। और जो भी ये छोटे मोटे वीडियोस आजकल आसानी से बन जाते हैं ना, और थोड़ा बहुत ट्रैफिक जो है वो यूट्यूब से लाने का ट्राई करो बस। तो उसमें उससे होगा क्या है कि आपके ओवरऑल ब्लॉग पे एक थोड़ी सही ऑडियंस भी आने लगेगी, तो वह सभी चीजों में हेल्प करेगी, आपका सीटीआर बढ़ाने में भी हेल्प करेगी। सीटीआर भी लो, मुझे लग रहा है इसी वजह से आपके ब्लॉग का है कि इस पे ऐड ही नहीं अच्छी क्वालिटी के आ रहे होंगे, विजिटर अच्छी क्वालिटी के नहीं, तो ऐड नहीं आ रहे होंगे, तो वो क्लिक भी नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है उनको ऐड ही ना डिस्प्ले होता हो, उस पर्टिकुलर ऑडियंस को ऐड ही ना टारगेट करे गए हो, ये भी रहता है। तो ये सब फंडा रहता है, बट बढ़िया यार, तुम्हें यार काफी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है।